बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तौसीफ़ हूँ और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त एक नई प्रोडक्ट के साथ हाज़िर हूँ। ये जो नई प्रोडक्ट है ये गेटस्टाफ़ी का कंबाइंड गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड अलार्म है। यानी ये जो प्रोडक्ट है ये आपको बताएगी कि अगर आपके घर में कार्बन मोनोऑक्साइड या जो गैस है वो लीक हो रही है तो ये जो डिवाइस है ये फ़ौरन आपको अलर्ट कर देगी। तो ये बेसिकली एक सेफ्टी गैजेट है। और हमें चूँकि हम लोग कनाडा में रहते हैं तो कनाडा में मोस्टली जो घर हैं वो बंद होते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि अगर किसी भी वजह से अगर आपके पास गैस के चूल्हे हैं और वो किसी भी वजह से खुले हुए रह गए तो ये जो डिवाइस है ये डिटेक्ट करेगी और उसके बाद एक साउंड आना शुरू हो जाएगा। तो बाज़ जगहों पे जो स्मोक अलार्म होते हैं वो तो छत पे लगे होते हैं कि अगर खुदा न खास्ता आग लगती है तो वो स्मोक अलार्म जो है वो बोल जाते हैं। लेकिन ये जो कि अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि कुछ घरों में बल्कि ज़्यादातर घरों में इलेक्ट्रिक चूल्हे होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चूल्हों में ये होता है कि बस आपने ऑन किया ऑफ़ कर दिया तो वहाँ स्मोक का ही ख़तरा होता है। लेकिन कुछ जगहों पे जो गैस के चूल्हे होते हैं तो वहाँ बाज़-औक़ात बच्चों ने बंद नहीं किया या आप भूल गए बंद करना तो गैस लीक होती रहती है। और चूँकि ये गैस बिल्कुल बेबू होती है, बाज़-औक़ात दरवाज़े भी बंद हैं, खिड़कियाँ भी बंद हैं तो वो उसका पता नहीं चलता। तो जब हमने इसको देखा इस डिवाइस को तो हमें बहुत अच्छी लगी, हमने इसको परचेज़ किया और आज हम आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और अनबॉक्सिंग करने के बाद इसको बताते हैं। तो ये जो डिवाइस है बेसिकली बहुत स्मॉल डिवाइस है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक छोटी सी गैजेट है। और ये जो पावर सोर्स है इसका 110 से लेके 220 यानी उन जगहों पे जहाँ 110 वोल्ट मौजूद हैं और 220 मौजूद हैं वो आप इसको डायरेक्ट इनको फिक्स कर सकते हैं। तो ये इसकी डिवाइस है स्मॉल। इसके साथ जो आया है वो इसका मैनुअल है, कुछ वारंटी कार्ड है और ज़्यादातर जो स्पेसिफिकेशन है वो इसके पीछे लिखी हुई है। तो इसमें जो उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं 5 वोल्ट हैं, यानी 5 वोल्ट पे ये ऑपरेट होता है, बहुत माइनर करंट है। और सबसे अच्छी बात है कि इस डिवाइस की कंपैटिबिलिटी कि ये बहुत ज़्यादा छोटी है। तो अभी हम इसको ऑन करते हैं। तो हमने ये एक पावर सोर्स लगाई हुई है इधर, हम इसको अभी ऑन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमने लगाई तो ये जो डिवाइस है ये अभी ऑन हो जाएगी। अगर आपको नज़र आ जाए तो ये डिवाइस ऑन हो गई है। हम इसका अभी ये विंडो निकाल देते हैं। ये आपने निकाल के इधर रखा। अब देखें इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत ज़्यादा कलर डिस्प्ले है और इसमें जो है 4 तरह की रीडिंग्स आ रही हैं, ग्रीन, लाइट ग्रीन, ऑरेंज और रेड। ग्रीन का मकसद है एवरीथिंग नॉर्मल, ऑरेंज का मकसद है कि कुछ ख़तरा है और रेड का मकसद है कि बिल्कुल ही आपको डेंजर जोन में है। और एक जो दूसरी है वो ग्रीन के साथ लाइट येलो है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड को शायद डिटेक्ट करेगी। इसके ऊपर कुछ नंबर्स भी आ रहे हैं, अगर कुछ भी नहीं है तो 00 है, लेकिन जैसे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की तादाद या आपकी गैस लीक होने की तादाद होगी तो यहाँ भी नंबर चेंज होंगे, डिपेंड करता है कि कितनी वो सेंसिबिलिटी हो रही है। तो अभी हम इस डिवाइस को पीछे अगर बैकग्राउंड में आप देखें तो हमारे पास गैस के चूल्हे हैं, हम उसको लगाएंगे और इसके बाद फिर हम गैस को ऑन करेंगे और गैस को ऑन करने के बाद आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये डिवाइस प्रैक्टिकली वर्क करती है और उसके क्या क्या फंक्शन है। और हम अब आपको गैस की तरफ लेके चलते हैं। दोस्तों, अब हम इस डिवाइस को इलेक्ट्रिकल के जो पावर सोर्स है इसमें लगाएंगे, क्योंकि मोस्टली अगर आप देखते हैं तो यहाँ 2 या 3 पावर सोर्स होते हैं जो कि हर जगह पे चूल्हों के साथ होते हैं। और इस डिवाइस को बनाने का मकसद भी यही है कि आप इसको यहाँ कनेक्ट कर दें और ये जो चूल्हे हैं ये आपके सामने इधर मौजूद हैं। तो चूल्हे करीब होने की वजह से बेनिफिट ये है कि अगर गैस लीक हो रही है और डिवाइस भी करीब में है तो वो उसमें फ़ौरन साउंड आ जाएगा। तो चलें मैं इसको लगाता हूँ और फिर देखते हैं। या जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये कनेक्टेड है और कनेक्टेड होने के बाद जो है आपको अगर ये नज़र आए, जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त ये डिवाइसेस कनेक्टेड है और हमने इसको जो है यहाँ पावर सोर्स के साथ लगा लिया है। तो अभी वो नॉर्मल रीडिंग आ रही है इसमें, अगर आप देखें उधर
कि आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ जो है बिल्कुल नॉर्मल रीडिंग चल रही है। तो अभी हम गैस के चूल्हे को ऑन करते हैं और फिर आप देखेंगे कि वहाँ रीडिंग ज़रा चेंज हो जाएगी। तो ये जो गैस के चूल्हे इस वक्त ऑन किया, ये ऑन किया, तो बेसिकली इस वक्त गैस जो है वो ऑन है, लेकिन हमने इसको बर्न नहीं किया बर्नर को। तो अब थोड़ी देर बाद अगर आप देखेंगे कि यहाँ जो है गैस की जो रीडिंग है वो इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये चूल्हे इस वक्त जो है ऑन पोजीशन पर है, यानी गैस लीक हो रही है, लेकिन ये बेसिकली अभी काम नहीं कर रहे, यानी अगर हम इसको फ्लेम नहीं दिया। यहाँ थोड़ी देर बाद अगर आप देखेंगे इस पोजीशन पे, तो यहाँ जो है रीडिंग चेंज होना शुरू हो जाएगी और ये डिटेक्ट करेगा कि गैस लीक हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर कि ये जो है हमने इसको इग्निट पोजीशन पे कर दिया है ताकि ये गैस इसको लीक होती रहे। तो यहाँ जो है जो गैस है अभी अगर है वो ग्रीन है इस वक्त, अगर आप देखें तो यहाँ जो लाइट है ये ग्रीन लाइट जल रही है। अगर आप देखें कि अभी जो कि गैस लीक हुई है तो इसने जो अलार्म है वो साउंड करना शुरू कर दिया, यानी आप देख सकते हैं कि जो रेड है साइन वो अलार्म हो गया है। और ये जो गैस है इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये चूल्हे इस वक्त ऑन पोजीशन पर हैं, लेकिन बर्नर इसके नहीं जल रहे और जो डिवाइस है वो आपकी साउंड दे रही है। तो ये एक बेहतरीन डिवाइस है जो कि आपको किसी भी आने वाले ख़तरे से बचाने के लिए फ़ौरी तौर पे जो है वो आपको इसका सॉल्यूशन देगी और बताएगी। इस वक्त देखें कि ये जो गैस है ये ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड का साइन भी अपेयर हो गया है ये, ठीक है, और रेड साइन, और इसकी ये रेड अलर्ट हो रहा है। और इस वक्त ये जो चूल्हे हैं ये देखें हमने वही ऑन पोजीशन पे रखे। तो अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं, ठीक है। अब चूल्हे बंद हो गए, ये अलार्म भी कुछ देर बाद बंद हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें जो खिड़की है यहाँ की इसको खोलना पड़ेगा ताकि तो जो गैस है वो एवोपरेट हो जाए। क्योंकि जब तक गैस एवोपरेट नहीं होगी, साथ साथ हमें इसका एग्जॉस्ट फैन भी ऑन करना पड़ेगा। इसके बाद ये जो अलार्म है ये खुद ब खुद बंद हो जाएगा। अभी देखें क्योंकि घर में इस वक्त गैस भर गई है, तो इसको भरने के लिए फौरी तौर पे हम जो मेन डोर है वो भी ओपन कर देंगे ताकि बड़ी तेज़ी से जो हवा है वो आए और आने के बाद वो इसको फौरी तौर पे एवोपरेट कर दें। ठीक है, गैस के चूल्हे हमने बंद कर दिए हैं, ये खिड़की खोली है हमने, जो एग्जॉस्ट चलाए और साथ साथ हमने ये बाहर का दरवाज़ा भी ओपन किया है। लेकिन क्योंकि अभी तक वो स्मेल महसूस कर रहा है तो उसकी वजह से अब जो है वो आपने देखा कि अब वो जो रेड साइन है वो आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो रहा है ऑरेंज में। तो अभी ऊपर भी जो है यहाँ ये ब्लिंक हो रहा है। ब्लिंक होने के बाद अभी भी गैस की स्मेल मौजूद है, तो वो ऑरेंज की पोजीशन पर है। तो इसने ये बता दिया है कि अभी मतलब डिटेक्ट कर रहा है स्मेल, लेकिन जो डिवाइस है वो अभी भी आप खतरे के जोन में है। ऊपर साथ साथ ये देखें, जो ऊपर जो साइन अगर आप देखें तो ऊपर वो पहले और रेड था, अब ये येलो की पोजीशन पे आ गया है। तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हवा गैस को निकालती रहेगी, वो पहले रेड था, फिर ऑरेंज था, फिर येलो था, और जब देखेंगे कि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी तो वो फिर वापस ग्रीन की पोजीशन पे आ जाएगा। अब देखें कि अब वो ऊपर ये ग्रीन की पोजीशन पे आ गए, तो इट मीन कि अब जो है एवोपरेट हो गई है। तो ये एक अच्छी डिवाइस है जिसके आपको कम से कम आने वाले जो ख़तरा है उससे आपको पता चल सकता है, और आप जो है आराम से, अगर ऑडियोबल आवाज़ है तो आप उसको देख के अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये छोटा सा तजर्बा था जो कि इस डिवाइस का हमने आपको दिखाया है, और ये डिवाइस जो है वो बहुत अच्छी डिवाइस है। तो साथ साथ जो है ये हमने आपको इसका भी
दिखा दिए हैं। हम इसकी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको बता देंगे। हमने ये जो डिवाइस है ये अमेज़ॉन से बाय की थी। दोस्तों अब हम एक और तजर्बा करेंगे। वो तजर्बा ये है कि जैसे कि आपने देखा था कि हमने घर में मीथेन यानी जो गैस है, मीथेन गैस, उसका तजर्बा किया था। अब हम घर के बाहर आ गए हैं और हम आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का तजर्बा करके देखेंगे। तो गैस है हमारी जो गाड़ी की, उसके पीछे लगाएंगे जहाँ से धुआं निकलता है, तो वो चूँकि कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, तो ये इस डिवाइस की टेस्टिंग भी हो जाएगी कि किस तरीके से जो है ये डिवाइस उसको डिटेक्ट कर रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिकल पावर के ज़रिए कनेक्टेड है। तो ये हमने वायर इसकी कनेक्ट की हुई थी, और कनेक्ट करने के बाद अभी हम जो इसका जो एग्जॉस्ट है ये यहाँ इस डिवाइस को रखते हैं। तो ये डिवाइस जो है अभी आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन कलर में मौजूद है, और हम देखते हैं अभी देखें कि यहाँ इसके ऊपर नंबर बढ़ना शुरू हो गए कार्बन मोनोऑक्साइड के, क्योंकि बाहर हवा भी चल रही है, तो फौरी तौर पे वो जो है निकल जाती है, एकदम एवोपरेट ख़त्म हो जाता है। अब ये ग्रीन पोजीशन में है। अब देखें नंबर भी इसके, हमने इसको, गाड़ी ऑन है हमारी, अभी नंबर भी चेंज होना शुरू हो गए। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड की जो रीडिंग है वो उसको डिटेक्ट कर रहा है कि कितना लेवल इसका बढ़ता जा रहा है। तो चूँकि कार्बन मोनोऑक्साइड बेबू गैस होती है और वो नहीं बताती आपको, लेकिन यहाँ इसके पास रखने से अभी आपने देखा कि इसकी जो रीडिंग है वो चेंज होना शुरू हो गई थी। तो इस तरीके से अगर ये घर में मौजूद है, जैसे आप देखें अभी 13 नंबर आ गए, 15 नंबर, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये इसको डिटेक्ट कर रहा है कि किस तरीके से इसका जो सेंसर है वो इसको बता रहा है। अभी देखें नंबर बढ़ गए। तो घर में लगने से भी फौरी तौर पे अगर गैस की तादाद बढ़ रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड की, घर में किसी भी वजह से जैसे फर्नेंस होते हैं, तो वो फौरी तौर पे आपके साथ यह नंबर चेंज होना शुरू हो जाएंगे। और जब एक मखसूस नंबर बढ़ते जाएंगे एक लेवल तक, कि जो कि बहुत ज़्यादा डेंजरस होगी। अभी देखें ये ग्रीन में हो रहा है। अब इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब ये इतनी ज़्यादा एवॉल्व हो जाएगी, क्योंकि तो बाहर ठंड भी है, बर्फ़ भी है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारा जो है ये बाहर बर्फ़ का मौसम है। तो फौरी तौर पे वो, अब देखिए नंबर इसका चेंज होना शुरू हो गया है, ये 30 डिग्री हो गया है। अब चूँकि घर बंद होंगे तो घर बंद होने में ज़रा जल्दी वो इसको पकड़ेगा, कैच करेगा। तो अभी देखें हमने इसको बिल्कुल सलेंसर के पास लगाया हुआ है, तो नंबर जो है वो डिटेक्ट होना और चेंज होना शुरू हो गए। अभी लेवल 36 है और ये 39 हो गया है, और अभी और ग्रीन ही है, यानी इतना डेंजरस नहीं है। लेकिन जब एक मखसूस लेवल बढ़ जाएगा इसका, तो फिर ये ग्रीन से येलो, येलो से ऑरेंज, और ऑरेंज से फिर वो रेड हो जाएगा। तो ये टेस्ट करने का मकसद यही था कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपको, जो कि ख़तरनाक गैस है, वो उस ख़तरनाक गैस आप लोग को सिर्फ एक कोशिश की है कि एक एक्सपेरिमेंट कराया जाए, ताकि एक्सपेरिमेंट कराने से एक तो सिर्फ हमें पता चल जाए और हम अपने घर में अपने आप को सेफ़ रख सकें। तो दोस्तों आपसे यही गुजारिश है कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगे। हम कोशिश करेंगे कि आपको आइंदा भी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लाकर दिखा सकें और बना सकें। तो आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।